This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus, broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host तारिक खान जावेद. नाज़रीन, आज के ग्राफ को आप देखेंगे तो आपको हंसी भी आएगी और आपको अजीब सा महसूस भी होगा कि स्टार्ट होते ही मार्केट एकदम से ऊपर गई और थोड़ी देर में 102 का लेवल अटेन कर लिया, 43,051. उसके बाद जिगजैग होते होते एकदम से नीचे आई और -41, फिर से ऊपर चढ़ना शुरू हुई और 52 प्लस पे गई, फिर एकदम से सो गई, बिल्कुल नीचे आ गई, ऑलमोस्ट एट द लेवल, बल्कि माइनस पे आ गई और उसके बाद क्लोजिंग हो गई जुमे की नमाज के लिए. फिर जब 2:30 बजे मार्केट खुली तो एकदम से बढ़ी, विद इन मिनट्स एकदम से शूट अप किया और थोड़ी देर में जिगजैग करते करते 114 प्लस. और ये कुछ सारा खेल मेरे ख्याल में 3 साढ़े 3 तक हुआ, उसके बाद से जो है मार्केट गिरना शुरू हो गई. अभी मार्केट 24 माइनस पे गई और अभी माशाल्लाह बैक टू 58 प्लस पे खड़ी है. तो अजीब व गरीब ग्राफ है आज का कि एकदम ही सो गई क्लोजिंग से पहले. आमतौर से ये होता है कि फ़र्स्ट हाफ अच्छे लेवल पे प्लस पे क्लोज़ होता है, सेकंड हाफ में मार्केट आई होती है, उसके बाद आखिर में ये जो डे ट्रेडर्स और कमज़ोर दिल के लोग जो सिर्फ 2-4 रुपये कमाने के ही खुश हो जाने वाले लोग, तो वो लोग जो है ना इस बेच के जाते हैं कि पता नहीं मंडे को क्या होगा, क़यामत आ जाएगी तो ये हो जाएगा, एक से एक कहानियाँ उनके पास होती हैं. बहरहाल मेरा ये कहना है कि कुछ भी नहीं होगा, ये मार्केट 50,000 पे जाएगी, कोई पाकिस्तान को इकोनॉमिक सुपर पावर बनने से नहीं रोक सकेगा और आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं. जो शेयर्स आपने ले लिए वो ले लिए, वो आपकी इज़्ज़त है, आपकी अमानत है, आप उसको नहीं बेचेंगे. मार्केट जिधर भी जाए, थोड़े दिन के लिए गिर भी जाए, कोई बात नहीं है. बहरहाल पूरे हफ्ते की अगर बात की जाए तो मंडे को 114 प्लस हमने देखा, ट्यूसडे को 192 प्लस देखा, वेडनेसडे को 269 प्लस देखा, थर्सडे को 48 प्लस देखा और इस लिहाज से बेहतरीन हफ्ता प्लस ही प्लस. और अभी देखते हैं क्या बनती है. वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं, 446 मिलियन का काम हुआ है, विच इज़ वेरी डिसेंट. कल इससे भी ज़्यादा हुआ था, लेकिन अभी भी टाइम है, आप लोग अभी भी काम कर रहे हैं. आज की जो इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं, पहले दुनिया की बता दूं. दुनिया में ये हुआ कि कल तेल की कीमत में थोड़ी सी गिरावट आई है, 36 सेंट डाउन 47.60 और डॉ में 59 का इजाफा है, SP में 1.7 का इजाफा है. डॉ देखिए अभी भी 19,083 पे खड़ा है. इस पे आज एक कोई बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत बड़े थिंक टैंक है शायद, इकॉनमी के नाम पे वो लिखते हैं, उनसे बड़ी बहस हुई. उनको कल मैंने लिखा कि पाकिस्तान इज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट और ये तारीख़ में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि इतने सालों तक कंटिन्यूसली ऊपर जाए. तो उस पर उन्होंने लिखा कि K2 पे चढ़ना जो है ना ज़्यादा आसान है, मरते हैं उतरते वक्त. उस पर वहाँ से उनसे बहस शुरू हो गई. मैंने भी आर्गूमेंट पर आर्गूमेंट देना शुरू किया. उन्होंने कहा कि आज उन्होंने लिखा कि अमेरिका की मार्केट 14,000 से गिर के 7,000 पे गई 2007 में. उसके जवाब में आप पढ़ सकते हैं, मैंने 2-3 ट्वीट लिखे कि क्या क्यों हुआ था. मैंने लिखा कि 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था वो भी सडन टेक अवे ऑफ लिक्विडिटी की वजह से आया था और 7-8 में भी एग्जैक्टली यही हुआ. और अभी जो इंडिया में हो रहा है कि एकदम से करेंसी हटा दी गई है, वहाँ भी एक डिप्रेशन के चांसेस आ गए, रुपीस गिर गया, मार्केट भी शायद गिर रही है उनकी. मार्केट आज तो प्लस है, लेकिन बहरहाल वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, सडन विड्रॉल. और मैंने कहा कि देखिए रियल इकॉनमी अपनी जगह पे थी और जैसे ही लिक्विडिटी रिस्टोर हुई इकॉनमी फिर से चल पड़ी. तो अगर वो 14 से 7 गई थी तो आज 19 पे खड़ी है. और पाकिस्तान के बारे में मैंने लिखा कि मैंने लिखा था कि आई प्रेडिक्ट कि ये 50,000 पे जाएगी जून तक. तो उन्होंने लिखा उसके बाद क्या होगा, तो मैंने उसका जवाब लिखा कि उसके बाद 60 पे जाएगा और उसके बाद ये 30 पे नहीं आएगा और अगर आपको शर्त लगानी तो लगा लें. तो उन्होंने कहा नो आई एग्री कि नहीं जाएगा. और इस तरह की बातें हुई. और आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. दुनिया भर की मईशत अच्छी हो रही है, ज़मीन छोटी सी है, यही दुनिया, अभी तक हम कोई नई डिस्कवरी नहीं कर सके. स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बढ़ रहे हैं, लोग अच्छे से अच्छे घर में रहना चाहते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ लेना चाहते हैं. और हमारे मुल्क में तो 4.5 करोड़ आदमी कहता है मुझे खाना दे दो, उसको कोई लग्जरी नहीं चाहिए. वो एक कमरे में
8-8 आदमी सोने के लिए तैयार है, खाना मांग रहा है, खाना नहीं दे पा रहे हम। तो अभी तो डिमांड बहुत ज़्यादा बाकी है। हमारा वो मुल्क है कि जब गरीब छोटा बच्चा पैदा होता है, एक तो बच्चा पैदा ना करो अगर नहीं खिलाने को है, धड़ धड़ बच्चे पैदा होते हैं 8-8 10-10, और वो बच्चा पैदा होता है, उसको ना माँ के पास दूध होता है छाती में उसके, ना उसके पास पैसे होते हैं दूध पिलाने के। तो 45% आधे बच्चे, शर्म का मुकाम है। जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि इस मुल्क में एक जो नया बच्चा पैदा होता है उसको हम दूध नहीं पिला पा रहे। कौम पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे ये मुल्क बना था, और 45% बच्चा जो है स्टंट हो जाता है, हमेशा के लिए उसका ब्रेन बॉडी डैमेज हो जाता है, जो कभी भी रिप्लेस नहीं होता, बाद में उसका जितना खिलाओ। आइए एक लाइव कॉलर से बात करें। तारिक भाई। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। हाँ सर, तारिक भाई मुझे बता, SSGC एंड FCCL। SSCL FCCL फौजी सीमेंट। ओके जी, दोनों अच्छे जनाब। सीमेंट तो आपको गैस के बारे में कहूँगा कि भाई जो भी पैसा है, अगर 1000 है तो 500-500 के दोनों लो। और जहाँ तक फौजी सीमेंट का सवाल है, ये 45 तक पहुँच गया था। इसका साइलो गिर गया 25 टन का, उसके बाद से ये नीचे आ गया था, लेकिन अब इसकी प्रोडक्शन ग्रेजुअली रिस्टोर हो रही है। तो मेरी अपनी प्रेडिक्शन है कि इट विल गो बैक टू 45। अभी काफ़ी नीचे है, आप इसको लेकर रख लें। सीमेंट कंपनी को लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर मुझे ये थोड़ा पूछना है, ये इतने टैक्स हैं पाकिस्तान के अंदर, कितना कैपिटल गेन टैक्स लेते हैं, और हर जगह पे हर चीज पे टैक्स लगाया हुआ है, बंदा जाए तो किधर जाए? 20% टैक्स, इसके बारे में थोड़ा देखिए, ये सारा टैक्स जो है गेन पे है। अगर आप रिटायरमेंट के लिए अपने लिए शेयर ले रहे हैं और बेच खरीद के चक्करों से बाहर है, तो ये ज़्यादातर टैक्स आप पे अप्लाई नहीं होते। मैं उन लोगों को खिताब करता हूँ कि जो शेयर ट्रेडिंग नहीं करते, शेयर ट्रेडर्स को मैं बहुत बुरा आदमी समझता हूँ, उससे बात ही नहीं करता, हाथ भी नहीं मिलाता उससे। तो जो लोग ये अपने एक मुक़द्दस काम अपनी बका के लिए और कौम के बेहतरी के लिए शेयर में पैसा डालते हैं, उनको कोई ज़्यादा टैक्स नहीं लगता। ये गेन टैक्स वाला उस वक्त होता है जब आप बेचते हो, नहीं बेचोगे तो काहे का टैक्स। और जहाँ तक वो और टैक्सेस हैं वो हैं और नहीं होने चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि कैपिटल मार्केट को प्रमोट करने के लिए सारे टैक्सेस हटा दे। मगर प्रॉब्लम यह है कि जहाँ से दुनिया भर में टैक्स लिया जाता है, यानी अमीर तरीन लोग, वो तो सारे हुक्मरान हैं आपके। उन्होंने कह दिया कि जो हम तो हुक्मरान हैं, हम शाही ख़ानदान हैं, आप हमसे तो पूछ ही नहीं सकते, हमसे तो कोई टैक्स ले ही नहीं सकते। तो वो जो जहाँ से टैक्स मिल सकता है वहाँ से नहीं मिलता। तो स्टॉक पे टैक्स लगाया जाता है, टेलीफोन पे टैक्स लगाया जाता है। एक भिखारी पे 50 रुपये डालता है, उस पर भी आप टैक्स ले लेते हो। शर्म आपको आती नहीं है। आप कोई आदमी इलेक्ट्रिक छोटा सा इस्तेमाल करता है, उस पर टैक्स ले लेते हो, गैस पे ले लेते हो, खाने चीनी पे ले लेते हो, हर चीज़ पे 17% टैक्स ले लेते हो, जो भी कोई चीज़ खरीदता है। शर्म आपको आती नहीं कि भाई गरीब से जो लिया है उसको वापस कर दो, जैसे दुनिया भर में होता है। या तो लो ही नहीं। अगर अमीरों से आज टैक्स ले लिया जाए, इतने ज़्यादा अमीर यहाँ पे हो गए हैं कि आपको एक पैसा किसी और गरीब से टैक्स लेने की ज़रूरत नहीं होगी। हर चीज़ की कीमत आधी हो जाएगी। पेट्रोल को 30 रुपये से ज़्यादा नहीं बिकना चाहिए, इसलिए कि इस वक्त अमेरिका में 1 गैलन पेट्रोल $2 का मिल रहा है। $2 को 4.5 से डिवाइड करो, कितना बनता है? इससे ज़्यादा नहीं बनता। एंड दैट इज़ द इंटरनेशनल प्राइस। वहाँ पे कोई गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देती, कीमत हर मिनट ऊपर नीचे होती है। आपने क्यों ओगरा बनाया हुआ है? क्यों वो तय करता है कि कीमत होगी? ओगरा क्या समुंदर के लहरों को कंट्रोल कर सकता है? क्या ओगरा तेल की कीमत को कंट्रोल कर सकता है? नहीं कर सकता। तो छोड़ दो। जब गिरेगा तो हमें फ़ायदा होगा, बढ़ेगा तो हम नुकसान उठा लेंगे, कोई बात नहीं। हमें पता होगा कि भाई दुनिया भर में तेल की कीमत बढ़ी, हमारी बढ़ गई। लेकिन यहाँ तो आपकी मर्ज़ी चलती है। 3 महीने का एवरेज, तो फलाना एवरेज, सब झूठे, सब कमाने के तरीके हैं। अपने अजादारी वालों को आप कमाने के, लूटने के लिए आपने मौका दिया हुआ है यहाँ पे। आइए एक लाइव पर से बात करें। हेलो हेलो नाज़रीन, इंटरनेशनल सिचुएशन यह है कि अमेरिका की मार्केट नैस्डैक के अलावा पॉजिटिव है, और नीके 47 प्लस है, हैंसेंग 114 प्लस है, शंघाई 20 प्लस है, और सेंसेक्स 456 प्लस है। मुझे हैरत है कि अमेरिका अभी तक वहाँ पे स्टॉक मार्केट पे कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन ओवरऑल इकॉनमी का बहुत बुरा हाल हो गया, बहुत लोग तकलीफ़ में हैं। सिंगापुर में 15 प्लस है, डैक्स फुटसी में 74 थोड़ा सा इजाफा है, डैक्स 1.3, कैक में 3.6 और आईबेक्स में -11। यह है दुनिया भर की सिचुएशन।
हेलो हेलो हेलो, सलाम सर। वालेकुम जनाब। जी मैं खुशाब से खालिद बोल रहा हूँ। खुशाब से, माशाल्लाह। ये लोड्स का तो बताइए, इसका क्या फ्यूचर है? देखिए, लोड्स एक कंपनी है जो लाहौर पे बेस्ड है और एक ज़माने से ये कार के एसेसरीज़ जो मेजर हैं यानी रेडिएटर और साइलेंसर बनाती है और काफ़ी ज़माने से काम कर रही थी और अभी उसने आईपीओ किया। तो आईपीओ को बड़ी पजीराई मिल गई, जैसा कि पहले भी मिलती रही है। 10 के बजाय वो 34 में बिक गया और ट्रीट कॉरपोरेशन का इस पर 21% शेयर है। तो ट्रीट को बड़ा ज़बरदस्त मुनावजा मिला है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा पैसा मिला है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे मज़ीद पैसे की गुंजाइश, इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश है, तो शायद वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। तो ये शेयर अनलाइक द प्रीवियस 3 IPOs गिरा नहीं, जो कि मैं डर रहा था कि 20 रुपये पे आ जाएगा, नहीं आया और उसके बाद से ये ऊपर ही आता रहा है। और सुना है कि इसने ऑलरेडी शायद बोनस भी दे दिया। तो इतना पैसा उनके पास पड़ा, उन्होंने सोचा चलो कुछ शेयर होल्डर्स को ही दे दो, इसलिए ये काफ़ी पॉपुलर हो गया शेयर और काफ़ी ऊपर आ गया है 64 वगैरह पे। लॉन्ग टर्म इनका फ्यूचर बहुत अच्छा है, चाहे जिस रेट पे भी है। आपको रिकमेंड करता हूँ कि उसको आप ले लें। अभी नहीं, आप लोगों का छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, अगर आप लोग मुझे ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो करते हैं तो आप ज़रूर, जो साहब इकॉनमी वाले हैं जिनका टाइटल इकॉनमी है, उनसे जो मेरी बहस हुई है और उमर भट्ट से भी कुछ बातें हुई हैं, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा और उससे आपको कुछ नॉलेज मिलेगी। वो इकॉनमी साहब ने, क्योंकि मैं साथ साथ अमेरिका और पाकिस्तान दोनों का बता रहा था कि दोनों ऊपर आ गए और वो अब इंशाल्लाह नीचे नहीं जाएंगे, तो उन्होंने पॉइंट आउट किया कि अमेरिका में जो PE है वो 26 का है और वेटेड एवरेज शायद पता नहीं कोई और बता रहे थे 16 है। तो मैंने लिखा कि बिल्कुल होगा और तमाम दुनिया भर में जो प्राइस अर्निंग रेशियो, यानी अगर आपने 100 का शेयर लिया है तो वो उस पर वो डिविडेंड कितना देता है। यार एक कंपनी अगर 10 रुपये डिविडेंड देती है तो उसके शेयर की वैल्यू क्या है। अगर एक 10 रुपये का डिविडेंड है और 100 रुपये, इसका मतलब है PE ऑफ 10। अगर 10 रुपये का शेयर है और उसकी कीमत है 200 तो PE ऑफ 20। अगर एक 10 रुपये की इनकम है और 2600 की उसकी है तो इसका मतलब है 26 टाइम। तो मैंने कहा बिल्कुल पूरे दुनिया में PE बहुत ज़्यादा, इंक्लूडिंग आवर रीजन इंडिया, बांग्लादेश वगैरह, लेकिन हमारा PE तो 10 है, ये कहीं पे अंडर 10 है। 10 प्लस मैंने कहा कि यहाँ कोई लिवरेज का प्रोडक्ट ही नहीं है, कोई लोन नहीं मिलता शेयर के खिलाफ, जैसे चाइना में मिलता है, इंडिया में मिलता है, हर जगह मिलता है। यहाँ तो 100% कैश लगा के लोग बैठे हुए हैं। तो उनको प्रॉब्लम क्या है? अगर वो चाहे तो 20 साल तक ना बेचें, कहें कि जी मेरा मुल्क, मेरी कंपनी, मैं शेयर नहीं बेचता हूँ, शेयर की वैल्यू कहीं भी जाए मैं नहीं बेचता हूँ, क्योंकि पता है इस शेयर के पीछे जो फैक्ट्री है वो तो बहुत वैल्यूबल है, उसका तो एक छोटा सा हिस्सा भी जो है वो इस शेयर से वैल्यू से ज़्यादा है। तो मैं नहीं बेच रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ, मैं अक्लमंद हूँ, मैं कॉमन सेंस रखता हूँ। एक स्टॉक मार्केट की कीमत को मैं केयर नहीं करता। मुझे पता है इस फैक्ट्री की 5000 एकड़ ज़मीन पे साइट में एक फैक्ट्री खुली हुई है। सिर्फ उस 5 एकड़ के ऊपर अगर हाउसिंग प्रोजेक्ट बना दिया जाए तो उसकी क्या कीमत है मुझे पता है। सेंटर ऑफ द टाउन है। कोरंगी में किसी के पास 2000 गज़ की भी जो ज़मीन है आज अरबपति हो गया वो, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगी ज़मीन हो चुकी है। तो अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा हम लोग बेचेंगे ही नहीं, क्या कर लोगे। 2009 में मार्केट हमारी तबाह हो गया, मैंने तो नहीं बेचा, मेरे पूरे ख़ानदान दोस्तों ने नहीं बेचा। क्या हुआ? हमें कुछ भी नहीं हुआ, कि हमने किसी से कर्जा लेके तो लिया हुआ नहीं था, हमारी चीज़ थे, हम बैठे रहे। 100 के शेयर 20 के हो गए, हमको हमारे दिल पे कुछ भी नहीं रहेगा, हमने देखा ही नहीं मार्केट, हमने पढ़ा ही नहीं क्या है हुआ। अब आप वापस फिर से 100-150 का हो गया। तो इसी तरह मैंने कहा रियल इकॉनमी हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग है और शेयर मार्केट उसी को रिफ्लेक्ट करेगी। फिर मैंने आगे लिखा कि हाँ ऐसा हो सकता है कि जैसे मोदी साहब ने अभी करेंसी विड्रॉ कर ली, या आप किसी वजह से स्टॉक एक्सचेंज को ही बंद कर दे, जैसे आपने 2009 में किया था कुछ बड़े ख़तरनाक किस्म के डीलर्स के कहने पे, जिनका बड़ा पॉलिटिकल कनेक्शन था। तो अगर ऐसा होगा तो ज़रूर गिर जाएगी, लेकिन स्टॉक के गिरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी कंपनी डेनवर है, उसका स्टॉक की वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता, कोई कहीं पे लिखा हुआ नहीं है,
लेकिन हम लोग कैसे निकालते हैं उसकी वैल्यू कि इतना एसेट है, इतना शेयर है, 100 का एसेट है, 10 शेयर है, तो एक शेयर की वैल्यू कितनी हुई? 10 रुपये। अगर वही 100 के बजाय वो 800 हो गया तो अब शेयर की वैल्यू क्या हुई? 800। इस तरह से हम निकालते हैं वैल्यूएशन, यही वैल्यू है। और आपको पता है कि जो हम लोग की बुक वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। हम लोग डीवैल्यूएशन नहीं कराते, जानबूझ के छोड़ देते हैं ताकि टैक्स कम लगे। तो असल वैल्यू बहुत ज़्यादा आपके शेयर्स की, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम सलाम जनाब। अल्लाह का शुक्र जनाब। आप मुस्कुराते बड़े अच्छे लगते। गुस्सा भी करता, मुस्कुराता भी हूँ। जब बच्चों को दूध नहीं मिलता तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। आइए ना, हाँ बताएं। ये होंडा कार था। जी जी। अच्छा, और ये सुई नंबर बेस है ना जो। जी जी जी। ये जो है ना बहुत नीचे आ जा गया है ना, मैंने बोला तो मसला तो नहीं। ऊंचा जाता तभी मसला, नीचे जाता तभी मसला। अब कहाँ तक आप लोगों को समझाऊं? ज़रा सा नीचे आ गया। दानिश भाई आपने कहा था ये बढ़ेगा तो घट गया। मैंने कहा मैं ठेका लिया था, आपसे कोई फीस ली थी? ना लेते मेरे कहने पे, और लिया तो आप बैठे रहे। देखिए सुई नॉर्दर्न के बारे में मैं ये कहता हूँ कि ये 100 रुपये का शेयर हो जाएगा। क्यों? कि जैसे जैसे गैस की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है, इसका कारोबार बढ़ रहा है, ये ज़्यादा बेच सकता है। इसके बाद बेचने का चीज़ ही नहीं तो बेचेगा क्या? इसके बेचने की कैपेसिटी है 100, बेचता है 50, तो 50 पे ही पैसे कमाएगा ना ये। जब इसके पास 100 का माल आ जाएगा तो 100 बेचेगा, क्योंकि मार्केट तो बहुत बड़ी है। चित्राल से लेके हर जगह बहुत बड़ी मार्केट इसकी। आज क्यों गिर गया? गिरने दे इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको बिल्कुल सुकून से बैठना है, ये बढ़ जाएगा वापस। किसी सेट ने गिरा दिया होगा इसको तो गिरा दिया है, कोई बात नहीं। हाँ, जहाँ तक आपने पूछा होंडा कार जनाब, ये सारी गाड़ी कंपनियाँ हमें लूट रही हैं, खसोट रही हैं। 3-4 लाख की गाड़ी को 8-8 लाख में बेचते हैं, तो जाहिर है इनके तो प्रॉफिट इतना ज़्यादा हो रहा है कि इनको समझ में आ रहा है कि करें क्या। तो जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो कंपनी के शेयर की वैल्यू भी बढ़ेगी, और ये बढ़ रही है। कहाँ ये होंडा को कोई पूछता नहीं था, आज इसके शेयर की वैल्यू देख लीजिए। होंडा को 160 पे कोई नहीं ये टोयोटा को 160 पे कोई नहीं पूछता था, आज 1200 का शेयर है। तो जब तक ये लूटमार जारी है, आप यू आर वेल ऑफ। जिस दिन कोई अवामी हुकूमत आ गई और इनकी आज़ादारी को ख़त्म कर दे, और ये जो टैक्सेस के ज़रिए से हमने इनको दिया हुआ है 200% का सपोर्ट, वो हट जाए तो फिर पता चलेगा कि ये कहाँ खड़े होते हैं। जब बाहर से आधी कीमत पे गाड़ी आना शुरू होंगी तो इनका तेल निकल जाएगा, फिर इनका शेयर की वैल्यू ऐसे गिरेगी। या यन बहुत महंगा हो जाए, यन तो अभी बड़ा सस्ता हुआ है, 119 का हो गया, तो इनके प्रॉफिट में और इजाफा हो गया। पिछले 2 दिनों में इनके प्रॉफिट में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, क्योंकि यन जो था 106 वाले से एकदम से 19 पे चला गया, कमज़ोर हो गया, डॉलर मजबूत हो गया, तो इनके प्रॉफिट में मज़ीद इजाफा हुआ है। आपको और बेनिफिट मिलेगा। आराम से बैठें आप ना। सुई सौदन के बारे में कोई फ़िक्र करें। जब सुई सौदन सोचें तो पूरा लाहौर से लेके चित्राल तक का सोचें, फिर आप सुकून से बैठ जाएंगे। अगर मुझे दे दे जदारी तो मैं बड़ा पैसा कमा लूँ वहाँ पे। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब। हाँ जी, मैं राना जाकिर बोल रहा हूँ आपसे। जी साहब। मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेनी थी आपसे। जी जी। कि मेरे पास 2 शेयर है, बाइको और दोस्त। इनका मुस्तकबिल क्या है? बाइको और दोस्त। आपके पास बाइको कब से है? जब ये भी लिया था मैंने, तकरीबन 20-22 में लिया हुआ। इसका मतलब आप मेरा शो नहीं देखते ना, मुझे मेरा शो आप नहीं देखते ना, सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करते। देखते हैं आप शो मेरा? नहीं, वो मैंने देखा नहीं। कभी मेरा शो देखा आपने पहले, या पहली दफ़ा देखा है? नहीं, पहले मैं प्रोग्राम आपका देखता हूँ, लेकिन मैंने बाइकों के बारे में बार बार कहा कि ये अच्छा शेयर नहीं है, आप 10 रुपये ज़्यादा का शेयर नहीं है, ना ले। आपने लिया है, आपकी मर्जी है, आपके पैसे हैं, मेरा क्या। दोस्त स्टील बहुत अच्छा जी। एक बंद कंपनी को माशाल्लाह हमने स्टार्ट कर दिया है। ये बहुत अच्छी नवीद है मईशत के लिए कि बंद फैक्ट्रियाँ भी चल रही हैं। ऑलरेडी वहाँ 200-400 लड़कों की नौकरी लग गई, छोड़ दे कीमत के बाद। आपको इस बात को सुन के खुशी हुई कि लाहौर के 200 लड़के जॉब में लग गए। अब वो लूटमार नहीं करेंगे, चोरी चमारी नहीं करेंगे, दोस्त में लग गए। अभी स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन स्टार्ट होने वाला है। 100-200 लोग आराम से वहाँ पे जॉब करेंगे जनाब। मुझे मेरे लिए यही काफ़ी है, प्रॉफिट होना हो। ये दौलत लेके ना मैं अगली दुनिया में जाऊँगा ना आप जाएंगे। कौम के लिए जो काम कर जाओ बहुत अच्छा है। आइए लाइव कॉल से बात करें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अरे शेख साहब, ख्वाजा साहब कैसे हैं सर? जज़ाकल्लाह। मैंने आपसे एक बात, आप नाराज मत होना, गुस्सा मत करना। आपने 4-5 दिन पहले कहा था कि कंपनी जो ज़्यादा प्रॉफिट देती हैं, डिविडेंड देती हैं, और वो शेयर जो है ना उनके बुक रेट कम हो जाते हैं। जनाब साले जो 30 साल पहले वो 50 रुपए का शेयर था, वो अभी 550-600 रुपए का हर साल वो डिविडेंड भी देता है, हर साल बोनस शेयर भी देता है। जनाब अली, ये आप जरा जनाब अली तो ज़रा सुन लीजिए, वो कितना कमाता है कितना देता है ये आपको नहीं पता। मेरा पड़ोसी है, अगर वो 1000 कमाता है उसमें से 250 रुपये डिविडेंड दे देता है और 250 रुपये दे देता बोनस, तो बच गया 500। वो ही 500 बढ़ के ये 550 हुआ है। ये सॉलिड इंटरनेशनल कंपनीज हैं, ये हमारे आपके तरह नहीं चलती हैं, ये आगे 200 साल का सोचती हैं। तो ये जब कमाती हैं तो उसमें से कुछ को रिज़र्व पे ले जाती हैं, कुछ डिविडेंड बांट देती हैं कि आप लोग खुश रहो। ये चाहे तो 1000 रुपये भी बांट सकता है, जब 1000 रुपये बांटेगा तो कीमत रुकी रहेगी। ये सिंपल रूल ऑफ थंब है। एक औरत प्रेग्नेंट है, पेट उसका फुला हुआ है, बच्चा हुआ तो उसके बाद पेट अंदर चला जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन अगर पूरा डिविडेंड नहीं बांटा तो फिर क्या होगा, बोनस नहीं दिया तो वही जो बच गया वही आस्ते आस्ते बढ़ता चला जाता है। ये लोग अगले 200 साल की प्लानिंग करते हैं, इसीलिए पैसे को रोक के रखते हैं, सारा नहीं बांट देते। जब आ गया है तो सारा बांट दो। छोटे आदमी की निशानी होती है कि जो पैसा आएगा फ़ौरन खर्च कर देगा। अच्छे लॉन्ग टर्म सोचने वाले आदमी की निशानी होती है कि वो रोकता है पैसे को, पैसा आते ही उड़ाना नहीं शुरू कर देता। उसको पता है कि आगे पता नहीं आए ना आए, होल्ड कर लो ज़्यादा से ज़्यादा। यही अमीर और गरीब में भी मेन फ़र्क यही है देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में। दूसरी बात यह है कि चले जी 2-3 ख़बरें हैं, आइए कॉलर से बात कर लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। मैं तारिक बात कर रहा हूँ केपीके से। तारिक सर कैसे हैं आप? तारिक फ्रॉम केपीके, वेलकम टू शो सर। बड़ी खुशी, आपको गुरु मानता हूँ, अल्लाह आपको जिंदगी दे माशाल्लाह। बड़े कोई गुरु शुरू नहीं थी, आप लोग की दुआ है कि जिंदा हूँ, बैठा हूँ यहाँ पे बोल रहा हूँ। जो अल्लाह आपको लंबी हयाती दे। सर आपसे पूछना ये था, मैंने पावर लिया हुआ है ना। कौन सी? पावर सीमेंट। पावर सीमेंट, बहुत अच्छा जी। जी जी, तो इसको होल्ड करके रखूंगा। ये लोड लिया था, लोड पे 65 से तो निकल गया था, ये अब लोड क्या फ्रीज हो रहे हैं। नहीं डरे नहीं तारिक साहब, नहीं डरे, बिल्कुल नहीं डरे, मेरी गारंटी है। ये अच्छी कंपनी है, रेडिएटर बनाती है, साइलेंसर बनाती है, और आप देख रहे हैं कि कितनी तादाद में है इस मुल्क में मोटरसाइकिल बन रहे हैं, रिक्शे बन रहे हैं, गाड़ियाँ बन रही हैं, तो इनके चीज़ की डिमांड तो है। और एक दफ़ा आपने ले लिया तारिक साहब, आपकी इज्जत का सवाल है, आपने बेचना नहीं है। जी जी। दूसरा ये आपका जो चैनल है मीडिया टाइम्स मैंने लिया हुआ है ना 20,000। अच्छा, तो इसको भी होल्ड करके रखूं? देखिए ना, इसकी कल कीमत बढ़ गई 70 पैसे, आज बढ़ गई 50 पैसे। तो आज को आपने तो अच्छा खासा कमा लिया जी हमारे चैनल पे। अच्छा, अगर आप इस चैनल को देखिए तारिक साहब, एक जनरल रूल ये है कि जो चीज़ आप पसंद करते हैं ना उसको ख़रीद लें। अगर आपको मीज़ान की चीज़ें अच्छी लगती हैं, आपको रफ़ान की चीज़ अच्छी लगती है तो वो शेयर खरीद के। इसको तो मैं 20 पे देख रहा हूँ, ये डायरेक्ट टू होम आ जाए, ये केबल वालों की बदमाशी खत्म हो जाए तो ये माशाल्लाह मतलब मेरा फेवरेट चैनल है। यहाँ पे तो बड़ी प्रॉब्लम से हम देखते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के साथ, अक्सर जगह नहीं दिखाते। हालांकि देखिए वाहिद बिजनेस चैनल है, बाकी तो 100 चैनल है बक दिन रात करते हैं। वो भी शाम को 6 बजे से शुरू करते हैं बक करना, उसी को 3 दफ़ा रिपीट करते हैं। उनका कॉस्ट क्या है? कुछ भी नहीं। और हम लोग सुबह 9 बजे से शो शुरू करते हैं, रात तक 11 बजे तक करते रहते हैं हमारे रियाज साहब, और उस पर हमारा कॉस्ट कितना ज़्यादा आता है, लेकिन हम ही नहीं दिखाते। मैं जिस इलाके में रहता हूँ, अल-हिलाल सोसाइटी मोस्ट पॉश इलाका है, वहाँ सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते। वो केबल वाले को कह के थक गए, CMG उसका नाम है, कि लगाओ, नहीं लगाता है। अब सब ने फैसला किया कि उसकी पेमेंट बंद, बिजनेस पर लगाओ नहीं तो नहीं देते। जब मैं मस्जिद में जाता हूँ वहाँ सारे लोग मिल जाते हैं, सर आपको देख रही है, आपको देख रही। मैं तो केबल वाले को पैसा क्यों देते हो आप, बंद कर दो। तो ये डायरेक्ट टू होम, तारिक साहब आप सही कह रहे हैं, जब जिस दिन आ जाएगा 550 कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लोग लगा लेंगे। और उस पर 250 चैनल में हम लोगों को देखिएगा आप ज़रूर कि इंशाल्लाह वो एकदम शुरू के चैनल्स में हमें रखेंगे, और फिर हमारी जो रेवेन्यू बढ़ना शुरू होगी तो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी इंशाल्लाह। हम जो अच्छी चीज़ें ज़्यादा दिन दबी नहीं रहती। लोग ये 6 से 12 बजे की बकवास सुन के थक चुके, कान पक गया। बड़े बड़े पंडित आते हैं, अण शण बट के बकवास करते हैं। आज का शाम तो निकल जाए, कल की देखी जाएगी। प्रेडिक्शन जी कल ये होगा, परसों ये होगा, उसका नहीं होता तो कहते, ये भी कहते छोड़ दूंगा, एंकरिंग छोड़ दूंगा। मैं छोड़ते नहीं है,
क्योंकि उनकी रोज़ी रोटी है। तारिक खान की रोज़ी रोटी नहीं है ये, मैं यहाँ फ्री बोलता हूँ आपके लिए, आपकी रज़ा, अल्लाह की रज़ा के लिए बोलता हूँ। उन लोग की रोज़ी रोटी चलती है इससे, मेरी रोज़ी रोटी मेरी फैक्ट्री से चलती है। ये सिर्फ कौम की खिदमत के लिए करता हूँ, इसलिए मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं किसी का साथ क्यों दूँ, किसी शेयर की क्यों तारीफ़ करूँ। मेरे चैनल वालों ने भी आज तक मुझे नहीं कहा कि मीडिया टाइम की तारीफ़ कर दो या किसी और की तारीफ़। अगर मैंने मीडिया टाइम की अभी वॉल्यूम लीडर है, बोलना पड़ेगा उस पर, तो बोलूँगा, अभी तो मेरिट पे बोलूँगा। तारिक साहब, होल्ड योर लोड्स, होल्ड योर पावर सीमेंट, नो प्रॉब्लम जी। सीमेंट कोई शेयर नीचे नहीं जाएगा अगले 30 साल तक। इंडिया में आस्ते आस्ते प्लांट बंद होगी, यहाँ की प्रोडक्शन बढ़ेगी। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम सलाम जनाब, मैं लाहौर से तनवीर बोल रहा हूँ। तनवीर साहब वेलकम शो सर। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मैं अमेरिका में जब हम शेयर खरीदते हैं, जी सर, डिविडेंड होता है वो ऑटोमेटिकली वो हमको रीइम्प्लॉय कर देते हैं। यहाँ ये नहीं हो सकता? अच्छा, आप चाहते हैं कि डिविडेंड रीइम्प्लॉय हो जाए, ऑटोमेटिकली हमको शेयर में कन्वर्ट हो जाए, तो हमारे लिए बहुत झंझट से बच जाते हैं। लेकिन सर उसका एक दूसरा तरीका यह है कि डिविडेंड दिया ही ना जाए, बोनस दे दिया जाए। चलिए वो दे रहे हैं, मगर हमारे तो सर ये आपके पास, आपको शायद कैश की ज़रूरत नहीं है इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, आपको यहाँ पर रीडिप्लॉय करना पड़ता है फिज़िकली। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत मेजॉरिटी ऐसी है 80% जो चाहते हैं कि कुछ कैश मिलता रहे, उनका ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट भी सेफ़ रहे और उनको कुछ ना कुछ घर चलाने के लिए कैश मिले। तो इट्स नॉट ए वेरी बैड आइडिया। आप जैसे लोग जिनको कैश की ज़रूरत नहीं है वो आप यू हैव टू बाई मोर शेयर्स। और अगर हम ये कह दें कि जी आप बोनस दे दो और डिविडेंड ना दो तो वो भी मुनासिब नहीं रहेगा। और कंपनीज चाहती हैं कि थोड़ा बैलेंस करती हैं, ऐसा नहीं होता कि सारे ही डिविडेंड दे देती हैं, बोनस भी देती हैं। और आपका आइडिया बहुत अच्छा है। ये दिया जा सकता है कि शेयर होल्डर जो है ख़रीदते वक्त ऑप्शन दे दे कि आई डोंट वांट एनी कैश डिविडेंड, आई वांट बोनस शेयर्स। तो ऐसा सिस्टम में बेहतरी लाई जा सकती है। आप जैसे लोग चाहते हैं कि एक्यूमुलेट होता रहे तो एक्यूमुलेट होता रहे, बहुत अच्छी बात होगी सर। बहुत अच्छा सजेशन सर। तनवीर साहब थैंक यू फॉर योर सजेशन। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो नाज़रीन, एक दो खबरें थी। अच्छा जी बोले। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, मैं घरेलू खातून बात कर रही हूँ आपसे। जी जी बिल्कुल हाउस वाइफ हूँ। मैंने आपका प्रोग्राम देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि थोड़ा सा ना मैं मुसलमान तो नहीं अच्छी हूँ, ना अच्छी मोमिन हूँ लेकिन चाहती हूँ कि थोड़ी सी अच्छी मोमिन तो हो जाऊँ। मतलब मुझे हलाल हराम पे बहुत ज़्यादा वो है कि मैं हलाल खाना चाहती हूँ, ठीक है ना। तो मैं भी घरेलू खातून हूँ, मैं थोड़ा सा बिजनेस करना चाहती हूँ। जैसे थोड़ा सा हमने पैसा सेव किया हुआ रखा हुआ तो घर में रखा हुआ है, तो हम आप जिस तरह आप अपना प्रोग्राम अपना वो करें, हम घरेलू खवातीन किस तरह आपका शेयर खरीदें, जिस तरह आप मुझे बता रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ मैं आपका ये प्रोग्राम फॉलो करूँ, आप मुझे गाइड करें। अगर मैं 1 लाख से अपना बिजनेस शुरू करूँ आपके साथ तो मैं किस तरह आपको फॉलो करूँ सर? आप हमें, हम खवातीन जो हैं घर पे बैठी हुई जो BC लगा के थोड़ा सा जमा कर लेती हैं 50,000, 40,000, 1 लाख, 20,000 रखती हैं, ऐसा तो नहीं कोई भी खवातीन बगैर पैसे के रहती होंगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हम जैसे खवातीन, हम पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े वो कौन है, लेकिन जब हाउस वाइफ होते हैं तो आपको पता है क्या करते हैं, एक खाना पकाते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं। बहुत अच्छा जी, आप यकीन मानिए मेरी 4 बहनें हैं और मेरी ज़िंदगी में हमेशा मैंने उनके बारे में सोचा है और माँ के बारे में सोचा है। तो औरतों की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। और ये शो जब शुरू किया था मेरी अम्मी के कहने पे शुरू किया था, उनकी ऑलमोस्ट डाइंग विश थी कि मैं पाकिस्तान छोड़ के ना जाऊँ और यहाँ कौम की खिदमत करूँ जैसे भी कर सकता हूँ। और जब मैं इंटरनेट शोज़ पे आना शुरू हुआ और पाकिस्तान के फेवर रिफॉर्म्स बताता था कि दुनिया भर में ऐसे होता है, तो वो देखती थी और बहुत खुश होती थी, कहती थी ये तुम बोलते रहो, आज न कल इस पर अमल होगा। और इसी सिलसिले में फिर ये शो शुरू हो गया और मेरी पूरी एम्फेसिस जो है आप लोगों पे है, आप लोगों को एजुकेट करने के लिए, क्योंकि आप लोग ही घर चलाती हैं। और खुदा न खास्ता ऐसा वक्त कभी आता है कि किसी वजह से हस्बैंड कमा नहीं सकता या चला जाता है, नहीं रहता, तो आप तो बच्चों को नहीं छोड़ सकती, माँ तो कभी बच्चे को नहीं छोड़ती, चाहे कुछ भी उसको करना पड़ जाए। तो इसलिए आप लोगों को एक फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब आप मेरे इस शो के अलावा आप YouTube पे मेरे 50 शो देख सकती हैं। हज़ार से ज़्यादा मेरे फुल शोज़ पड़े हुए हैं। 2009 से लेकर अब तक मैंने कोई शो ज़ाया होने नहीं दिया, अपने पैसे से मैंने अपलोड करवाया। अब तो चैनल खुद ही अपलोड करता है YouTube पे। आप मेरे पिछले 10 शो देख लें, आपको सारा अंदाज़ा हो जाएगा कि तारिक खान चाहता क्या है। मैं ये नहीं चाहता कि आप कोई ट्रेडिंग करें,
आप जो भी आप काम करती हैं करती रहें। ये जो मेरी जो सोच है ये पूरे दुनिया में है, वो ये है कि आप थोड़ा थोड़ा जो BC जो आप जमा करती हैं वो BC शेयर की सूरत में ख़रीदते चली जाएं। करते 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 ये इंशाल्लाह इतना हो जाएगा कि आप हैरान हो जाएंगी। BC में तो आपको कुछ भी नहीं मिलता, अपना ही पैसा आपको वापस मिलता आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम। आप 2000 5000 से आजकल ऑनलाइन अकाउंट खुल जाते हैं। 400 कंपनीज़ हैं, सब आपके पीछे भाग रही हैं, खुशामद कर रही हैं, उनके पास अकाउंट खोलें और महीने में हर महीने अगर आप 2000 जमा करती हैं, बचाती हैं, 10,000 जमा करती हैं, आप यकीन मानिए अगर आप 2000 भी हर महीने जमा करना शुरू कर दें, आप एक यंग खातून हैं, तो इंशाअल्लाह आपके बुढ़ापे में आपके पास बहुत अच्छा खासा पैसा होगा। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी और आपकी तमाम ज़रूरत पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये जो आप शेयर लेंगी वो किसी न किसी कंपनी का हिस्सा है। डेनवर लेती हैं तो मेरी फैक्ट्री का एक हिस्सा लेती हैं और उसकी कीमत तो बढ़ती चली जा रही है, कभी कम नहीं होगी इंशाल्लाह। तो आपको नुकसान के कोई चांस नहीं है। हवाई कंपनी लेने के लिए मैं मना करता हूँ। बैंक्स हैं, इंश्योरेंस हैं, TRG टाइप की कंपनी है जो हवा में है, कंप्यूटर की कंपनियाँ, उनका कुछ ठिकाना नहीं होता। लेकिन जिसको हम कहते हैं ब्रिक एंड मॉर्टर कंपनी, टेंजिबल कंपनी, जहाँ पे आप मुझे पहले प्रॉपर्टी दिखाओ, फिर फैक्ट्री दिखाओ और उसकी वैल्यू बताओ, मुझे कोई लेने में डर नहीं। मुझे पता है कि हर फैक्ट्री जिसकी कीमत ऑफिशियली 10 करोड़ है, असल कीमत उसकी 10 अरब है ज़मीन की। आज उसको लिक्विडेट करें 10 अरब मिलता है। तो जो शेयर की वैल्यू अगर 200 है, असल कीमत उसकी 2500 है। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो नाज़रीन, 2-3 खबरें सुना दूँ। एक तो ये है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में जो ग्रोथ हुई है वो फर्स्ट क्वार्टर में 2.2% हुई है। इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8.8% का ग्रोथ बहुत ही खूबसूरत ग्रोथ है, बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। वी शुड बी हैप्पी विद दिस ग्रोथ। इसी तरह हमारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है। एक चीज़ जो अभी हमें ड्रैग कर रही है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर, जहाँ कॉटन की कम प्रोडक्शन की वजह से हमें काफ़ी परेशानी हुई और वहाँ पे कम हुई है प्रोडक्शन, लेकिन अदरवाइज़ इकॉनमी इज़ डूइंग वेरी वेल। और कीप योर फेथ इन पाकिस्तान, कीप योर फेथ इन द नेक्स्ट वर्ल्ड एंड कीप योर फेथ इन योर कंपनीज़। ये कंपनी जो पे आपने ख़रीद ली है, तारिक साहब जैसे लोग, ये आपकी इज़्ज़त का सवाल हो गया जनाब कि क्या आप इतने कम दिमाग वाले थे कि आपने लोड्स ख़रीद लिया और आप फंस गए। नहीं, फंसे नहीं हैं। वक्ती तौर पे गिरेगा भी तो कोई बात नहीं, आप एक मर्द के बच्चे हो, डरने की कोई बात नहीं। ये कंपनी कहाँ जाएगी? ये रेडिएटर बनाएगी, ये साइलेंसर बनाएगी और पाकिस्तान में डिमांड है, ये चलेगा जनाब। वक्ती तौर पे गिरता है, गिरने दें, हिम्मत करके रखें। इसी तरह आपको पावर सीमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीमेंट की तमाम कंपनीज ऊपर ही ऊपर जाएंगी, नीचे जाने का चांस इसलिए नहीं है कि इंडिया में आस्ते आस्ते सीमेंट की कंपनियाँ सारी बंद हो जाएंगी अगले 20 साल में और सारी डिमांड पाकिस्तान पे शिफ्ट हो जाएगी। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफिज़।